नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में हो रही पुलिस भर्तियों का लेकर कि भर्तियों में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को जैसे ही आप लाइक करेंगे तो आपके और दोस्तों और भाई सहभागियों के पास आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगी। और जितनी ज़्यादा वीडियो वायरल होगी उतना ज़्यादा आपका होने वाला है बेनिफिट। तो दोस्तों, बेनिफिट लेने के लिए इस वीडियो को वायरल करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो चुका और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं और कोई भी सहूलियत से काम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग वीडियो को प्ले कर चुके हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद अगर आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग मुझसे जुड़ जाएंगे। उसके बाद सारी जानकारी आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचेगी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद करना क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हो रही भर्तियों को लेकर सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्तियां हुई हैं अभी तक। आप देख रहे होंगे कि 2015 से लेकर और अभी तक यानी 2021, तो कम से कम 6 साल के बीच में 6 साल आप अगर देख रहे हो कि 6 साल के बीच में पुलिस भर्तियों की स्थिति क्या रही है, कि इसकी स्थिति इस तरह हो गई कि आप देख रहे होंगे कि पुलिस भर्ती में फॉर्म भरने वाला कैंडिडेट 5 साल तक तो ऐसे गंवा देता है। उसके बाद उस चीज़ को इस तरह आप समझिए कि बेरोजगारी के हाल में इस तरह से 5 साल गंवा देना, 5 से 6 साल किस तरह से बहुत ही ज़्यादा वो है कि अगर किसी ने, अब सोचो जो 2015 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मतलब जो अभी 3000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी अभी बाकी है, तो इन 3000 कैंडिडेट का अगर आप फ्यूचर और कैरियर सोचें हैं तो अगर ये ज्वाइन हो चुके होते तो इनकी ड्यूटी को हुए अभी 5 साल हो चुके होते। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं, यानी कि 2015 का तो ज्वाइनिंग तो बाद में हुआ, 2-3 साल ही हुआ है, 3 साल हो गए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 3 साल तो इनकी ज्वाइनिंग को हो चुके होते, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। अब आप सोचिए कि 2018 में भर्तियाँ आई, 2018 में आई हुई भर्ती 41,520 की अभी पूरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। उसके बाद आप देखें तो 2019 की भर्ती, सॉरी 2018 में ही आई थी वो भी, लेकिन लास्ट में आई थी 49,568 में पदों पे भर्ती जो थी। इसकी अभी पीएससी के 18,000 कैंडिडेट बचे हुए हैं। तो पीएससी की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही? चलो सिविल की तो गिरते पड़ते करते करते सिविल वालों की तो हो गई, लेकिन जो पीएससी के 18,000 बचे हुए हैं इनकी ज्वाइनिंग कब होगी? तो इन सब सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। अब वहीं सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी पुलिस जेल वार्डर का। अब आप अगर जेल वार्डर के बारे में सोच रहे हो कि जेल वार्डर भर्ती इन सारी भर्तियों से पुरानी है, 2015 में आई हुई भर्ती के बाद जेल वार्डर आई हुई थी, जिसका तो अभी तक फाइनल मेरिट क्या, अभी उसका कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब आप सोचिए कि यहाँ की क्या स्थिति है, ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो धरने के लिए तैयार हो चुके हैं, धरना देने के लिए। और वो धरना देने के लिए कम कैंडिडेट नहीं है, कम से कम 10,000 है। आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में, और ये 10,000 कैंडिडेट कौन है? जो पीएससी में सेलेक्ट हैं यानी 49,568 वाले में, और जो 2015 के 3,000 कैंडिडेट हैं जिनका अभी फैसला आना बाकी है। तो ये सारे कैंडिडेट हैं जो तैयार हैं धरना के लिए। तो मेरी बात हुई उन लोगों से कि धरना के बारे में सर बताएं कैसे क्या करना है, और इन लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि लखनऊ में एक है एंजल पार्क, उस पार्क में ये लोग तैयार हैं धरना करने के लिए। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि ऐसी स्थिति आ गई कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को अपने हक के लिए धरना देना पड़ता है। और जब भर्तियां हो गई, एग्ज़ाम हो गए, रनिंग हो गई, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनली जब उनको सिलेक्शन का, जब ट्रेनिंग का टाइम आया, तब उन्हें इधर उधर की पट्टियां पढ़ाई जाने लगी। तो ऐसे में आप समझिए कि कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है, हिंदुस्तान के भविष्य के साथ कैसा खेल हो रहा है। तो इस गहराई को समझना है। और उसके बाद जब कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं करते सपोर्ट? क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत आ रही है? अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको किसी तरह की दिक्कतें आती हैं कि सपोर्ट करने में, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, अब सपोर्ट कैसे करना है, मैं आपको कहता हूँ कि यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर काम यूनिटी से होती है। अगर हम लोगों की यूनिट बन गई तो फिर कोई भी काम आसान हो जाएगा। काम आसान होने का मतलब कि अब आप समझिए कि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे सुनवाई ज़्यादा होती है। अगर कोई जाके वहाँ भर्ती बोर्ड के सामने अकेले खड़ा हो जाता है, एक बंदा, सिर्फ एक लड़का जाके खड़ा हो जाए, उसकी कोई सुनेगा? तो अब आप समझिए कि सही जगह धरना देना और उसके बाद उस धरने का परिणाम आना बहुत बड़ी बात है। धरना तो करने को कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उस धरने का सही डायरेक्शन
और उसका परिणाम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप समझिए कि सबसे पहले तो आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो जैसा कहा जाता है उस चीज़ को आप समझिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया है कि अब हम धरना करके ही रहेंगे, और उसके बाद अपने हक की जो ये लड़ाई है उसमें हम कामयाबी पाएंगे। कामयाबी की इस लड़ाई में जितने भी कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी जितनी भी भर्तियां हैं, कोई भी भर्ती अगर टाइम से हो जाए तो इसके बारे में आप हमें बता दो कि अगर इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया तो कैलेंडर के तहत अगर कोई भी भर्ती करवा दिए हों तो बता दो मुझे। तो अब आप समझिए कि सबसे पहले हमें ज़रूरी क्या है। वो ज़रूरी है दोस्तों कि सबसे पहले यूनिटी बना लो, कि अगर यूनिटी बन गई तो काम हो जाएगा। और काम कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यूपी पुलिस जेल वार्डर की भर्ती रही हो। अब यूपी पुलिस जेल वार्डर में हमें तो लग रहा है कि ये ऐसा कोई सिचुएशन लाना चाहते हैं कि जेल वार्डर की भर्ती पूरी खाली चली जाए। खाली का मतलब कि आप देख रहे होंगे अदर भर्तियों में कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, जैसे 49,568 का जब 17,000 का बैच गया है तो 17,000 के बैच में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो जेल वार्डर में सिलेक्टेड थे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो SSC GD में सिलेक्टेड थे। अब आप सोचिए कि 5805 पदों पर इस भर्ती में कम से कम तो 1,500 कैंडिडेट, इसमें 1,500-2,000 तो कैंडिडेट निकल गए हैं, यानी 4,500 कैंडिडेट बचे होंगे। अब ये जो 4,500 कैंडिडेट बचे हैं ये भी किसी इधर उधर की भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे। 1,500 बचेंगे, और जब 1,500 बचेंगे तब इनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे ये। तो ऐसी स्थिति ये क्रिएट करना चाहते हैं। हमें तो लग रहा है कि ये भर्ती नहीं करवाना चाहते। अगर ऐसी बात है तो वो भी इस बात का ऐलान कर दें कि भाई देखो, इसमें जितने कैंडिडेट हैं वो दूसरे भर्तियों में सेलेक्ट हो जाओ, इस भर्ती को पूरी नहीं किया जा सकता। तो ये क्या बात है, ये मतलब वही वाली बात हो गई कि ये तो मतलब कि, तो ऐसे में करना क्या है कि भाई इसका हम कितना इंतज़ार कर लें। 2016 से क्या ये वेतन देंगे हमें, कि जब से ये भर्ती निकाले थे तब से क्या ये हमें वेतन देंगे? तो ऐसी चीज़ों पे एक सख्त का मतलब बिल्कुल सख्त और कड़ी, सब कहते हैं, मतलब ये है कि अधिकारियों का गढ़ है इनके पास। तो क्या कार्रवाई सिर्फ ये करना जानते हैं, जनता के पास कोई हक नहीं है। तो दोस्तों अपनी एक यूनिटी बना लीजिए, और उस यूनिटी को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। सिर्फ यहाँ पे बात है हक की लड़ाई की, कि जब हम इतने 2016 से अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी मंशा क्या है कि ये रोज़गार देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। हमने इतनी मेहनत कर ली, इतना इंतज़ार कर लिया, 5 साल का अरसा गुजर गया, 5 साल पूरे बीत चुके हैं। अब और कितना बिताएं भाई। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबके अपने अपने घर की स्थितियां हैं, तो हर कोई अपने अपने उस हिसाब से चलता है। लेकिन अब जब इतना इंतज़ार करना पड़ जाए तो फिर ये तो गलत है ना, कि जो 2016 में 18 या 19 साल या 20 साल का हो चुका है, अब तो वो 25 साल का हो चुका होगा। फिर घर वाले कहेंगे शादी करनी है, तो क्या फिर अब शादी कर लें? तो ऐसे में आप समझिए बात की गहराई को, और उसके बाद ऐसे चुप बैठना और उसके बाद बिल्कुल शांत माहौल बना के चलना, ये अच्छी बात नहीं। तो अब आप समझ लीजिए कि जितनी भर्तियाँ कितनी हैं, अब इस चीज़ को आप गौर करें। यूपी पुलिस की 568 में PAC का बैच, ठीक है। उसके बाद यूपी पुलिस 41,520 में अभी एक ही बैच गया है। यूपी पुलिस 2015 वाली मेरिट बेस वाली जो थी, मेरिट वाली, इनका सब कुछ हो चुका है, लेकिन सिर्फ 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बच गए हैं, जिनको अभी फाइनल सिलेक्शन ही नहीं दिया। उसके बाद यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन, और इसी में माउंटेड पुलिस। तो अब इनकी 5805 पदों पर भर्ती, ये भर्तियां यूपी पुलिस की हैं। उसके बाद अब इसमें हुआ ये है कि ये भर्ती भाई सबसे, और ये वाली भर्ती 2015 और 2016, जेल वार्डर की भी पहले मेरिट पे ही थी, लेकिन इसके नियमावलियों में परिवर्तन करके इसको ऐसे कर दिया गया। तो अब आप सोचिए कि 6-7 साल बीत चुके हैं। अब 6-7 साल का जो टाइम बीत गया है, क्या ये सैलरी देंगे 6-7 साल की? अगर ये सैलरी देते हैं तो हम भाई 10 साल इंतज़ार कर लेंगे। आपको जब करना है ज्वाइनिंग तब करवाइए। तो कैरियर के साथ ये जो खेलने वाला जो हिसाब किताब चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत ही गलत है, ये सरासर गलत है। और ये युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का एक, आप ये समझिए कि जैसे जब किसी राष्ट्र के साथ कोई धोखाधड़ी किया जाए, या फिर राष्ट्र कहें यार एक किसी राज्य के साथ अगर धोखाधड़ी की जाए, तो वहाँ पे लग जाता है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत वहाँ पे सज़ा हो जाती है।
तो ये क्या है, आप हमें ये बताएं, क्या ये रासुका नहीं है? क्या ये उसके तहत कार्रवाई की जाए? तो ये क्या है, मैं तो ये समझना चाहता हूँ। तो यही चीज़ को गवर्नमेंट क्यों नहीं समझती कि भाई युवाओं के साथ जो अत्याचार है ये किस कानून के तहत आता है, इसके तहत कौन सी सजाएं हो सकती हैं? कोई बता सकता है कि अगर कोई राज्य सरकार या कोई ऐसी संस्था जो युवाओं के करियर के साथ खेल रहा हो, उसके ऊपर कौन सी धारा लग सकती है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे। मगर अभी बात है हक के लिए लड़ने की दोस्तों। तो तैयार हो जाओ और उसके बाद अपनी यूनिटी बना लो और उसके बाद कोशिश ये करो कि एकजुट हो जाओ। मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में सबको ऐड करते हैं। और या तो आप लोग एक काम करिए, मेरे टेलीग्राम का मैं अपना लिंक दे दूंगा, अपने टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे से जाके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे 100 कैंडिडेट से ज़्यादा उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोग भी जल्द से जल्द उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। कम से कम तो उसमें जितनी भर्ती है उतने कैंडिडेट तो कम से कम ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद और जो भर्तियों की जो कैंडिडेट हैं, अगर चाहते हैं हक की लड़ाई में साथ होने के लिए, तो दोस्तों जल्द से जल्द मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो फिर कोई ऐसा मोटिवेशन अगर मुझे मिलता है, मतलब कि आप लोगों का जो जुड़ना होगा वही मेरे लिए मोटिवेशन है, और उसके तहत फिर कदम उठाने की भी एक चाह बढ़ेगी। तो कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को क्लियर कराने की पूरी वो की जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब सुबह वीडियो लेकर आऊँ तो उसमें मैं आप लोगों के लिए आज रात में कुछ ऐसे फैसले हो पाएँ कि जिसका लेकर कुछ बेनिफिट निकल पाए। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो धरने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोग होंगे उनमें से तो आपको पता होगा कि कितने कैंडिडेट तैयार हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए और उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पे कोई अच्छा फैसला आए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।